चलें जनाब, क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, लेक्चर नंबर कौन सा आने वाला है? लेक्चर नंबर 16। कैफ 3 कॉस्टिंग। टॉपिक हमारा चल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड का। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 24 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। जी सर, हम लोगों ने क्या सीख लिया था? हमने बोला था जनाब अगर तो एक डिपार्टमेंट के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट भी दो किस्म के। कौन से? एक वो जहां पे प्रोडक्शन हो रही है जिसको हम क्या बोलते थे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक वो डिपार्टमेंट जहां पे प्रोडक्शन नहीं हो रही बल्कि कौन सी डिपार्टमेंट है? वो सर्विस डिपार्टमेंट है। हमने बोला सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट, सबसे पहले जो अनअलोकेटेड कॉस्ट है, जो कि टोटल कॉस्ट है, उसको चारों के चारों ये पांचों डिपार्टमेंट, हर किस्म के डिपार्टमेंट में उसको अलोकेट किया जाएगा। रेंट हो गया, बिजली का बिल अगर और 1 मीटर लगा हुआ है उसको अलोकेट करेंगे। उसके बाद सर्विस कॉस्ट को भी किससे रिकवर करवाएंगे? कस्टमर से। सर्विस कॉस्ट को भी कस्टमर से रिकवर कराएंगे। हमने बोला सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किस में अपोर्शन कर दिया जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। और फिर उसकी बेस पे रेट निकाला जाएगा और जब मैं ओवर अंडर अप्लाइड कैलकुलेट करूंगा, जब एक्चुअल में बिल आ जाएगा उसमें भी फिर यही हरकत की जाएगी। ऐसा ही है, एग्जाम में ये पूरा बड़ा सवाल 2 दफा नहीं आएगा, आधा सवाल आएगा। या तो वो रेट कैलकुलेट कर पाएगा या तो रेट के बाद से वो कैलकुलेट कर पाएगा। एग्री करते हैं? फिर हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे जनाब अगर तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो 2 मेथड होते थे हमारे पास। एक होता था हमारे पास रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा ही है, और एक हमारे पास क्या होता था? साइमल्टेनियस या फिर अलजेब्रिक। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में ख्वारी होती थी, रिपीट करते रहो और 3-4 स्टेप के बाद फिर उसको खत्म कर देना। और आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक का। तो जनाब मुझे वही सवाल जरा दोबारा बता दो, मैं वही सवाल लिखता हूं। कहा था सवाल भाई? ये चले सर, वही एग्जाम्पल मैं दोबारा लिख रहा हूं। अब इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक से। आइए जी, तो मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 थे। कौन कौन से? ए और बी। मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट 2 थे जनाब। कौन कौन से? एक्स और वाई। ऐसा ही था? अच्छा बॉस, हमने बोला जनाब इनकी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट कितनी थी? डिपार्टमेंट ए की थी मेरे पास 2 लाख। डिपार्टमेंट बी की कितनी थी मेरे पास? 3 लाख। एक्स की कॉस्ट कितनी थी मेरे पास? 50,000। वाई की कितनी थी मेरे पास? 40,000। ठीक हो गया, ये हमारे पास सवाल था। ओके जी, फिर हमने कॉस्ट को अलोकेट करना की परसेंटेज निकाली थी। यहां पे हम लिखते हैं जनाब सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और यहां पे हम लिखते हैं जनाब सर्विस डिपार्टमेंट वाई। यहां पे डिपार्टमेंट मेरे पास कौन कौन से? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और सर्विस डिपार्टमेंट वाई। एक्स वाला 30% सर्विसेज देता है किसको? ए को। बी को कितना? 50%। और वाई को कितना जनाब? 20%। इधर आइए, वाई वाला जनाब 40% सर्विसेज ए को, 60%। नहीं ये तो नहीं था भाई। 30 ये कितना था? 30 60 और 10। ठीक है जी, चले जनाब। हम लोगों ने क्या सीखा था? हमने बोला था जनाब अगर ऐसा हो कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहा हो और एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहा हो, ऐसा ही है, ऐसा ही है। यानी कि एक्स वाला वाई को कितने % सर्विसेज दे रहा है? 20%। और वाई वाला एक्स को कितने % सर्विसेज दे रहा है? 10%। जनाब जब ऐसी कहानी होगी तो हमारे पास 2 मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। जनाब कौन कौन से मेथड है मेरे पास? जनाब मेरे पास 2 मेथड थे। एक था मेरे पास कौन सा? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सॉल्व कर लिया। और दूसरा मेथड कौन सा था मेरे पास? अलजेब्रिक या फिर साइमल्टेनियस। तो अभी हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं अलजेब्रिक मेथड से।
या फिर साइमल्टेनियस से। डन भाई, डन भाई। सुनेंगे जरा सर, अलजेब्रिक और साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? मैथ्स। इसका मतलब क्या है जनाब? मैथ्स। सुनेंगे। मैंने बोला बॉस एक्स डिपार्टमेंट की अपनी कॉस्ट कितनी है? 50,000। कुछ कॉस्ट इसको मिलेगी। कहां से मिलेगी जनाब? वाई से मिलेगी। कितनी मिलेगी? 10%। एग्री कर दो मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोला वाई की अपनी कॉस्ट कितनी है? कुछ मजीद कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक्स वाले इसको अपनी कितनी कॉस्ट चार्ज करेगा? 20%। लॉजिक समझ में? मैंने क्या बोला? ये जो बात मैंने बोली है इसको जरा मैथ्स में लिख लेते हैं, इसको जरा मैथ्स में लिख लेते हैं। तो मैं जनाब मैथ्स यूज करने चला। मैं सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट एक्स की एक इक्वेशन बनाने चला। कैसे सर? कैसे इक्वेशन बनाएंगे? मैंने बोला जनाब एक्स की अपनी कॉस्ट कितनी है? एक्स की अपनी कॉस्ट कितनी है? 50,000 प्लस इसको कुछ कॉस्ट वाई से मिलेगी। कितनी कॉस्ट मिलेगी इसको? वाई से। वाई से कितनी कॉस्ट मिलेगी? वाई से कितनी कॉस्ट मिलेगी जनाब? 10% वाई। क्या मैं कह सकता हूं? तो एक्स की जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, एक्स की जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट आएगी, एक्स की अपनी कॉस्ट कितनी है? 50, और थोड़ी सी इसको वाई से मिलने वाली है। कितना सर? वाई की जो भी कॉस्ट होगी उसका 10%। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। इसी तरह से मैं जनाब अब सर्विस डिपार्टमेंट वाई की इक्वेशन बनाने चला। कैसे? वाई की अपनी कॉस्ट कितनी है प्लस इसमें कुछ कॉस्ट का इजाफा हो जाएगा जब x से कुछ कॉस्ट को मिलेगी। x से कितनी कॉस्ट जा रही है y को? 20%। किसका? x का। ये मेरे पास y की इक्वेशन। क्या हम इसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं? ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। साइंटिफिक कैलकुलेटर में रखेंगे दोनों इक्वेशन को तो आंसर आ जाएगा। पता है भाई? नहीं तो हम इसको मैनुअली सीख लेते हैं। कैसे जनाब? आइए जनाब इसको सॉल्व करते हैं। मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूं, x इज इक्वल टू 50,000 प्लस 10%। 10% बोले तो 0.1 कर दूं। एक ही बात है, एक ही बात है। y जी जनाब। अब मैं जरा इसको सॉल्व करने चला। 50,000 प्लस सर 0.1 y की जगह पे अगर मैं y की इक्वेशन उठा के लिख दूं तो आंसर आ जाएगा। एक ही बात है बॉस। y की जगह पे y की इक्वेशन कैसी है भाई? 40,000 प्लस 0.2x। मानते हो? मानते हो? क्या मैं यहां से x निकाल लूंगा? क्या मैं यहां से x निकाल लूंगा? मैथ से बॉस। मैं से क्या आंसर आ रहा है बॉय? 55,102। सबों का आंसर यही है। सब लोग करें, सब लोग करें सर। मैथ से, प्योर मैथ। x इज इक्वल टू 80,000 प्लस हमें बचपन में स्कूल में हमने सीखा था। क्या सीखा था सर? ये नंबर 0.1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। पुरानी जमाना याद है बचपन का? 4-5 क्लास का। चले बॉस बताइए 0.1 मल्टीप्लाई बाय 40,000 कितना? 4,000 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कितना? 0.02। अब तो सॉल्व हो जाएगा। याद आ रही है भाई 4-5 क्लास? चलो यार अब तो आंसर बता दो। ये और भी सॉल्व कराऊं? और भी सॉल्व कराऊं? नहीं ऐसे मत देखो ना यार। आधी क्लास मुझे ऐसे दिख रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। अबे एक ही बात है यार। हैं? कौन से स्कूल से पढ़ा है भाई? अबे 4-5 में कौन सा कोविड आ गया था? 4-5 क्लास में पढ़ते थे यार ये। चल 6-7 में यार कुछ तो याद है स्कूल का। चले बोल चलो चल सुन ले तेरे लिए भाई। सुन 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 आ जाओ। सुन भाई को परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं, स्कूल में अगर तुमने नहीं पढ़ा इधर पढ़ाएंगे हम। सुना सुने बॉस भाई, हम लोगों ने स्कूल में सीखा था ये प्लस का इज इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का। ऐसा याद आ रहा है? अब तो आ रहा है ना? हाँ चले बॉस को प्लस करो कितना? नहीं 90 कहां से हो गया? 4 है ये भाई। 54,000 ऐसा ही है। अबे 4.1 मल्टीप्लाई बाय 40,000। तो कौन से स्कूल से पढ़े हुए भाई? चले बॉस, हमने स्कूल में पढ़ा था बॉस यहाँ पे कुछ नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है? 1। ऐसा ही है। हमने बोला जनाब 1 माइनस 0.02 कितना? 0.98x इज इक्वल टू 54,000। जी सर 54,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो x मेरे पास कॉस्ट कितनी? 5
55,102। ऐसा यानी कि जनाब आप जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में करते थे, एक्स वाला वाई को सर्विस देगा, वाई एक्स एक्स वाई चलता रहेगा, तो जो टोटल एक्स की कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? 55,000। मैथ्स का काम यही होता है ना भाई, मैथ्स का तो काम ही होता है। चलें बॉस आगे बढ़े। हमने बोला जनाब x का हमारे पास वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 55,102। इसको उठा के अगर मैं यहां पे रख दूंगा तो y की कॉस्ट आ जाएगी। मैथ्स आइए जनाब, y इज इक्वल टू 40,000 प्लस 0.2। x का आंसर आ गया है जनाब, यहां पे x की वैल्यू लिख दी है 55,102। लड़के आंसर बताओ मुझको, कितना 510.1 छोड़, डन हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ऑल गुड? स्कूल याद आ गया? सुनेंगे लड़के। चले बॉस, मैं अब कॉस्ट को एलोकेट करने चला। मैंने बोला जनाब मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जी सर मेरे पास 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं। कौन कौन से? ए और बी। मेरे पास यहां पे 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं जनाब। कौन कौन से? एक्स और वाई। ऐसा ही है? सुनेंगे भाइयों, सुनेंगे। मैंने बोला जनाब फैक्ट्री ओवरहेड की अपनी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? ए की कितनी है मेरे पास? 2 लाख। बी की कितनी है मेरे पास? 3 लाख। एक्स की कितनी है मेरे पास? 50,000। और वाई की कितनी है लड़के? 40,000। ऐसा हमने बोला जनाब, हमने मैथमेटिकली यूज करके एक्स वाई को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने एक मैथमेटिकली नंबर निकाल लिया। एक्स का क्या नंबर निकाला हमने? 55,102। और एक्स वाई का क्या नंबर निकाला हमने? 51,020। ऐसा है। चले लड़के, मैं इसको एलोकेट करने चला। सबसे पहले मैं एक्स की कॉस्ट को एलोकेट करूंगा। जी जनाब, मेरे पास कॉस्ट कितनी? 55,102। सुनना भाई बहुत तसल्ली के साथ, बहुत गौर के साथ। एक्स की कॉस्ट कितनी है मेरे भाइयों? एक्स की कॉस्ट कितनी है? 55 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाला ए को कितने परसेंट सर्विस दे रहा है? 30%। एक्स वाला वाई को कितने दे रहा है? एक्स वाला वाई को कितने दे रहा है? 20%। क्या मैं यहाँ पे 20% लिख के वाई में एलोकेट कराऊं? नहीं सर, वो सब हो गया। कैसे? ऐसे हो गया। लॉजिक समझ में? वो सब ऑटोमेटिकली हो गया। यही तो हमने हरकत की है। सर्विस डिपार्टमेंट जो एक दूसरे को सर्विसेज देते थे, वो हमने नेट ऑफ टोटल वोटल करके सब निकाल लिया। अब दोबारा इसमें एलोकेट करने का कोई मकसद नहीं है। चले बॉस बताइए, 55,102 मल्टीप्लाई बाय 30% कितना? 16,530। जी जनाब, 31। फिर जनाब ना बाना 55,102 मल्टीप्लाई बाय 50% कितना? हाँ जी, 5755 2751। ऐसा है। हमने बोला जनाब आप इसको डिवाइडेड बाय 80 क्यों नहीं कर रहे? 80 अगर डिवाइड बाय 80 कर देंगे तो भैया फिर 20% बच जाएगा ना। फिर वो तुम एलोकेट करने पहुंचोगे, बात तो गलत हो जाएगी। फिर वही बात रिपीटेड हो जाएगी। तो फायदा क्या इतनी मैथ्स लगाने का? कैसे? सुने, y पर आइए। हमने बोला जनाब y की ओरिजिनल जो आपस में एलोकेट करने के बाद कितनी कॉस्ट आ गई थी? 51,020। कितनी कॉस्ट आ गई थी? 51,020 मल्टीप्लाई बाय, जी जनाब y वाला a को कितने परसेंट सर्विस दे रहा है? 30%। यहां कितनी? 60%। हाँ लड़के बताओ जरा कितना? 15,306। अगला बताइए। 15,306। अगला 3012। ऐसा है लड़के, सुनो 2 मिनट के लिए। 2 मिनट सर। ओरिजिनली सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? ओरिजिनली सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? 90,000। एग्री कर दो। ओरिजिनली सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? ऑब्जेक्टिव क्या है? इस 90,000 को उठा के कहां डाल देना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। बेसिस ऑन दिस बेसिस। एग्रीड? आओ जी, हमने वही किया नहीं किया?
उठाओ जी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर उठाओ, प्लस करो जनाब 16 531 प्लस 27 प्लस 15 प्लस 30 करो, कितना हो गया? 90,000। अलोकेट कर दिया हमने, मकसद पूरा हो गया हमारा। हमारा मकसद क्या था? सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कहां लोकेट कर देना? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब जाके रेट वेट निकालो ताकि प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट चार्ज हो गया कस्टमर से रिकवर कराएं। एग्री। लेकिन पंचायत क्या थी? वो ये थी कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है। हमने एक तरीका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, सर यूं खेलते रहे। एक तरीका वो हमने बोला जनाब जिंदगी दुनिया में एक चीज मैथ्स होती है, आप मैथ्स के थ्रू एक्स वाला वाई को कितनी सर्विस देगा, वाई वाला एक्स को कितनी सर्विस देगा, आप दोनों को एक साथ यूज कर ले तो आपके पास नेट आंसर आ जाएगा। एग्री करते हो? तो हमने वही स्ट्रेटजी फॉलो की। हमने बोला जनाब एक्स वाला वाई को सर्विस दे रहा है, वाई वाला एक्स को दे रहा है, नेट करके बताओ भाई टोटल कितना आएगा। टोटल कितना बना? 55। इसी को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या बात समझ में आई? इसको अगर आप टोटल करेंगे, इसको अगर आप सम करेंगे, कितना अमाउंट बनेगा? 90,000, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट थी। वही हमारा मकसद पूरा हो गया। चलो बॉस जरा ऐड करोगे, कितना? 2 3 1 8 3 7 3 5 8 1 6 3। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? पक्का? लॉजिक क्लियर? मस्त एकदम? कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। कॉपी करें। एग्जाम में अगर वो जो मेथड बोलेगा उससे करेंगे, और अगर कुछ नहीं बोलेगा तो किसी भी मेथड से कर ले। मैं रिकमेंड ये करता हूं कि अगर वो कुछ ना बोले तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से। मैं यार इसमें थोड़ी ना गलती की गुंजाइश के चांसेस होते हैं, थोड़ा बंदा ना कर सकता है मसले मसाइल, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना यार। दो कर लो कम से कम, खत्म, फिर उड़ा दो। भाइयों चेक करो, ये जो रिपीटेड से किया था आंसर वही आ रहा है। एग्रीड। नॉर्मली आता है लेकिन समटाइम जो है ना डिफरेंस हो जाता है ड्यू टू राउंडिंग ऑफ। चले सर आगे बढ़े भाई। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 15 ओपेल इंडस्ट्रीज। चले भाई सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास, ऑटम 2017 का सवाल। ओपेल इंडस्ट्रीज। चले भाई पढ़ें क्या? चलो सर 5 मिनट आपको दिए। हाँ बस। चले जनाब आगे बढ़ते हैं। करें आप लोग करें, आप लोग सॉल्व करें। किसी ने कर लिया सॉल्व? मुझे करा दो यार, मुझे करा दो। चलें सर सवाल पढ़ने हैं, सवाल पढ़ने हैं जनाब। ओपेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोड्यूस अ वेरियस प्रोडक्ट विच। अच्छा सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनाब रिक्वायरमेंट। तो जनाब रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? अलोकेट द एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। एक्चुअल को अंडरलाइन करो जनाब। ये कौन सी कॉस्ट को अलोकेट करवा रहा है? एक्चुअल को। अपने बोला था यही काम कितनी दफा किया जाता है? 2 दफा। एक दफा बजट के साथ होगा, फिर ओवर अंडर अप्लाइड के लिए वो एक्चुअल के साथ कराएगा। आधा सवाल देगा वो, बीच में से सवाल स्टार्ट करेगा या शुरू से लेके बीच तक। allocate एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का इसने नाम क्या दिया है? सपोर्ट। एक ही बात है भैया। टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अंडरलाइन करें कौन सा मेथड मेरा भाई? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जी सर। उसके बाद आपने ओवर अंडर अप्लाइड कैलकुलेट करना है। ओवर अंडर अप्लाइड कैलकुलेट करना है। आगे सवाल, ओपेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड OIL प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू processing and finishing department, logistic and maintenance department provide necessary support for the production। जी जनाब मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने हैं? 2। कौन कौन से? प्रोसेसिंग और फिनिशिंग। और मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट कितने हैं? 2। कौन कौन से? लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस। प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट फॉर दी प्रोडक्शन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम OIL रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ जून। जी सर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है जून की, मुझे बजटेड भी दे रहा है और मुझे एक्चुअल भी दे रहा है। जनाब रेट कब निकाला जाता है? महीना शुरू होने से पहले। बोले तो कौन सा डेटा इस्तेमाल किया जाएगा? बजटेड वाला। कौन सा डेटा? बजटेड वाला। जी सर बजटेड के अंदर यार इन्होंने ना लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस की कॉस्ट नहीं दी, पहली बात दी है। पहले ही बांट दिया। स्टार बनाया हुआ बजट, नीचे स्टार स्टार लिंक कर रहा है, इंक्लूडिंग अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट। उसने सर आधा सवाल सॉल्व करके दे दिया है। उसने बोला जनाब इस बजट के अंदर भी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी वो मैंने एलोकेट कर दी है।
लेकिन एक्चुअल वाले की कौन करेगा? आप लोग करेंगे। कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट आर अपोर्शन एज अंडर। जी सर, इन्होंने बोला कॉस्ट कैसे एलोकेट की जाती है? लॉजिस्टिक सर्विस डिपार्टमेंट 50% सर्विसेज किसको देगा? प्रोसेसिंग को, 40% फिनिशिंग को, और मेंटेनेंस को कितना? 10%। इसी तरह मेंटेनेंस का भी यही सीन है। जरा मुझे कैलकुलेट क्या करनी है? मुझे एक्चुअल में अपोर्शन करनी है कॉस्ट, और मुझे ओवर अंडर अप्लाइड कैलकुलेट करना पड़ता है। जी सर, हमने जो सवाल शुरू किया था, सबसे पहले आप क्या करते थे भाई? सबसे पहले क्या करते थे? सबसे पहले जो मेरे पास बजटेड, सबसे पहले आप बजटेड की अनएलोकेटेड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और लड़के, सबसे पहले सवाल में आप क्या करते थे जनाब? महीना शुरू होने से पहले जो वो कॉस्ट जो कि अनएलोकेटेड होती थी, जैसे कि रेंट होता था, जैसे बिजली वगैरह होती थी, उस कॉस्ट को हम क्या करते थे? चारों डिपार्टमेंट में स्प्लिट कर देते थे। वो इन्होंने करके दिया हुआ है, एग्री करते हो? फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट में कॉस्ट आती थी, उसको अलोकेट किया जाता था किसके अंदर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो भी इन्होंने करके दिया हुआ है बजट के साथ। वो भी इन्होंने करके दिया हुआ है बजट के साथ। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है जनाब? मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालना है। इन्होंने आधा सवाल सॉल्व करके दिया हुआ है। आइए जनाब, मैं यहाँ पे लिखता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोसेसिंग, मैं यहाँ पे लिखूंगा जनाब प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, मैं यहाँ पे लिखूंगा जनाब फिनिशिंग डिपार्टमेंट, मैं यहां पे लिखूंगा जनाब प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, और मैं यहां पे लिखूंगा जनाब फिनिशिंग डिपार्टमेंट। सबसे पहले मैं फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करने चला, जिसको आप लोग OAR भी कहते हो। OAR भी कहते हो। रेट कब निकाला जाता है? महीना शुरू होने से पहले कि महीना शुरू होने के बाद? यस बॉस, यानी कि इंफॉर्मेशन कौन सी मुझे चाहिए होगी? सारी की सारी महीना शुरू होने से पहले। बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। हाँ लड़के, यहाँ पे बेसिस क्या दी हुई है? बजटेड लेबर आवर्स। यहां पे फिनिशिंग के अंदर भी जनाब कैसे? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। आइए जनाब। जी सर, मेरे पास प्रोसेसिंग की कॉस्ट कितनी है? बजटेड 5,60,000, और बजटेड घंटे कितने? 14,000। इधर आइए जनाब, यहां पे कितनी कॉस्ट है मेरे पास? 3,20,000, और उसका बजटेड कितना? 10,000। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? भाई सवाल ये है, किसी के जहन में ये चीज आ रही है भाई सर जब एक्चुअल के घंटे देने तो एक्चुअल से डिवाइड कर देना? किसी के जहन में आ रहा है? किसी के जहन में आ रहा है सर एक्चुअल के घंटे दे तो रहा है, डिवाइड कर दे एक्चुअल से? हमें तो उस वक्त पता थोड़ी ना होगा जब हमने रेट निकाला होगा। रेट कब निकाला जाता है? महीना शुरू होने से पहले। उस वक्त थोड़ी ना पता होगा कि एक्चुअल में कितने घंटे ने काम किया है। बात समझ में आई बॉस? चले सर, चले भाई। ये कितना? ₹40 पर डायरेक्ट लेबर आर। ये जनाब ₹32 पर डायरेक्ट लेबर आर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चले बॉस, मैं ओवर अंडर अप्लाइड कैलकुलेट करने चला जनाब। मैं ओवर अंडर अप्लाइड कैलकुलेट करने चला। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं जनाब? ओवर अंडर अप्लाइड कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल, फैक्ट्री ओवरहेड और एब्जॉर्ब बोले कि अप्लाइड बोले, एक ही बात है। जी जनाब, दो डिपार्टमेंट है मेरे पास, तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा। यहां पे मैं लिखेगा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, मानते हो भाई? यहां पे मैं लिखेगा फिनिशिंग डिपार्टमेंट। क्या हम सही जा रहे हैं? क्या हम सही जा रहे हैं? सुनेंगे बॉस, सुनेंगे। मैंने बोला सर, मैंने बोला जनाब एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना? सर प्रोसेसिंग का एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना? मैंने बोला सर प्रोसेसिंग का एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 5,36,000। लेकिन सर्विस को पहले लोकेट तो करवाइए। पहले सर्विस वाली कॉस्ट को कहां लोकेट करवा दीजिए? प्रोडक्शन वाले के अंदर। फिर ओवर अंडर अप्लाइड कैलकुलेट करें ना भाई। तो मैं यहां पे एक्चुअल कॉस्ट की एलोकेशन करने चला। जी सर, मैं बोल रहा हूं जनाब, मेरे पास यहां पे दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। किस किस नाम से? एक है मेरे पास प्रोसेसिंग के नाम से, एक है मेरे पास फिनिशिंग के नाम से। फिर मेरे पास है सर्विस डिपार्टमेंट। यहां पे नाम क्या दिया हुआ है? सपोर्ट डिपार्टमेंट। कौन कौन सा है जनाब? लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस। लॉजिस्टिक और
मेंटेनेंस, हाँ भैया चले सर। कॉस्ट, मेरे पास कॉस्ट गिवन है एक्चुअल के अंदर, कितनी गिवन है? 536,000। यहाँ कितनी है? 258। यहाँ कितनी है जनाब? 56,700। और यहाँ जनाब, चले बॉस एक एक करके एलोकेट करने। अच्छा मेथड कौन सा है? रिपीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत थोड़ी सी ख्वारी होने वाली है। चले जी, लॉजिस्टिक की हम पहले लोकेशन करने चले। लड़के लॉजिस्टिक की कॉस्ट कितनी है? 56,700। क्या तरीका लॉजिस्टिक का बांटने का? 50, 40 और 10। बांटो भैया। 28,350, यहाँ पे कितना? 28। फिर भाई 22,680। फिर 670, हाँ 5,6 ऐसा। चले लड़के, अब मैं बांटेगा किसको? मेंटेनेंस को। अब मैं बांटेगा किसको? मेंटेनेंस को। मेंटेनेंस के बांटने का तरीका क्या है? 35%, 45% और 20%। चले लड़के, तो मेरे पास मेंटेनेंस की कॉस्ट 45 प्लस 5670 टोटल करो, कितना हो गया? 50,670। हाँ भैया बांटे जरा। 35, 45 और 20 पे कितना? 17734 पॉइंट। तो राउंड ऑफ कर लो, 5 कर लो इसको। फिर 22801। ये बॉय 10134। फिर इस पे कॉस्ट आ गई। फिर इसको बांटिए जनाब। एक मिनट, लॉजिस्टिक। हाँ लड़के बांटो, कितना? 5067। ये 4054 कर दें। फिर भाई 1013। बांटो भैया इसको। खत्म कर रहे हो? चलो सही सही है, सही है, सही है। और जिंदगी भर चलता रहेगा, वरना कहीं तो खत्म करेंगे ना, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा ना हमें आता है भाई। 3-4 लाइनें कर दी, वो काफी है। चले बॉस, किसको? मेंटेनेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ बॉस मेंटेनेंस का सीन क्या है? प्रोडक्शन में बांटेंगे अब 35 और 45। 35 और 45 कितने हुए? 80। तो मैं क्या करेगा? 35 डिवाइडेड बाय 80 और 45 डिवाइडेड बाय 80। एग्री करते हो? एग्री करते हो? चले बॉस, कितना? 440। फिर 443 570। डन मेरा भाई। चले सर, कहानी खत्म। एक मिनट। हाँ बॉय, ऐड करोगे? 5,587,59 ऐसा। एक और 5 ऐसा। चलो भैया ये बताओ। 308, 305, 105। ठीक है बॉय। चले सर, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ हाँ कोई मसला नहीं भाई, कुछ नहीं होता मेरे भाई। 100 रुपए का। अबे कुछ नहीं होता भाई, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। चले बॉस, तो कितनी कॉस्ट मेरे पास? 58। अबे एक्चुअल है ना, फ्लाइट पे क्यों आएगी? ओ भाई कैसी कैसी बातें कर रहा है। 587,595। ये कितना भाई? 308, 100। हाँ लड़के अप्लाइड पर हो जाओ भाई। सर अप्लाइड पर आइए। 574 प्रोडक्शन की बात करो, लेबर 1 घंटा काम करेगी, कितनी कॉस्ट जाएगी? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इस तरह कर कर आके लेबर ने कितने घंटे काम कर लिया? 14,350 घंटे काम किया। और 1 घंटे का क्या रेट है मेरे पास? 40 रुपए। तो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट कस्टमर को कितनी चार्ज कर दी प्रोडक्ट में ऐड करवा के? 5 ऐसा ऐसा। चले बॉस इधर आइए जरा मेरे भाई, इधर आइए फिनिशिंग के अंदर। जी सर रेट क्या है? 32 रुपए। और एक्चुअल में लेबर ने कितने घंटे काम किया? 9,800 घंटे मल्टीप्लाई बाय 32 रुपए। यस बॉस, कितना? 313,600। चले बॉस ये बताइए मेरे को,
13,595. 13,595 ये बताइए 5495 जी सर। मैं इसको क्या बोलेगा अंडर स्लैश ओवर अप्लाइड एफ प्लस माइनस की वजह से माइनस में आ रहा है, इस वजह से कोई मतलब कोई साइंस नहीं है कि प्लस में लिखो माइनस में लिखो, वो प्लस माइनस की वजह से सिंबल डोनेट कर दिया मैंने, भले से ना लिखो। चलें सर आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला सवाल सर, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 बॉस, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। चले सर, क्या बोर्ड का सफाया कर दे, जल्दी कर जल्दी कर। क्वेश्चन नंबर 13 शुरू कर दे मेरे भाई। 13 ऑटम 14 का सवाल है, सलमान लिमिटेड मेरे भाइयों। खूब सारी प्रैक्टिस करनी है आज। शुरू हो जाओ। 13 जी भाई। कौन सा 4054 लॉजिस्टिक की 10134 ने 10134 लिखा कैलकुलेटर पे, और देखें लॉजिस्टिक की परसेंटेज फिनिशिंग में कितने देता है, सवाल में देखें लॉजिस्टिक वाला फिनिशिंग को कितना देता है, लगाइए। क्या बोर्ड का सफाया कर दिया जाए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। चले जनाब बात को आगे लेके चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 की पिक भेज दें। ठीक है भाई, मैं भेज देता हूं। चलें सर, अगला सवाल है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 ऑटम 2014 का सवाल है, सलमान लिमिटेड। चलें जनाब फटाफट शुरू करें जनाब, आपको दिए जाते हैं 5 मिनट, फटाफट सॉल्व करें और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं जब तक ऑनलाइन वालों को इसकी पिक्चर भेज दूं। जी भाई, ऑनलाइन वालों सॉल्व किया, रिकॉर्डिंग वालों आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया। चले सर सुनेंगे, सवाल पढ़ रहे हैं। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, कंप्यूट दी डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वही फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना है जनाब। रेट कब कैलकुलेट किया जाता है, महीने के शुरू में। तो सारा डेटा कौन सा दे रहा होगा तुमको, बजटेड वाला। आइए सर, सलमान लिमिटेड हैज अ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पीडी-ए और पीडी-बी, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, SD1 और SD2। 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। अ समरी ऑफ द बजटेड कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड, सर मुझे बजटेड कॉस्ट दे रहे हैं। डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होता, उसने नीचे रिक्वायरमेंट में क्या बोला है, ओवरहेड का रेट निकालना है, हटाओ इसको। उसके बाद है डायरेक्ट मटेरियल, हटाओ इसको। तो मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन सी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की पावर और डेप्रिसिएशन। जनाब इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट बटी हुई है, इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट बटी हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को बांटना पड़ेगा, पावर की कॉस्ट को बांटना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को बांटना पड़ेगा। आगे अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। जी सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ए में बी में कितने कितने यूनिट्स बनाए गए, पता है सर हमको कितने कितने यूनिट्स बनाए गए, 2250 और 20 और 800 सॉरी, और एक यूनिट बनाने के लिए लेबर के कितने घंटे लग रहे हैं, मशीन आवर्स हैं, किलोवाट आवर्स है। उसके बाद मेरे पास फ्लोर एरिया है, और इन्होंने रेट निकालने के लिए बेसिस दी हुई है जनाब। किसकी बेसिस पे किए जाएंगे, मशीन आवर्स पे और वहां पे लेबर के आवर्स पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ऐसे एलोकेट दी कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट अप्लाइंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरलाइन करें जनाब। हम सबसे पहले जो अनएलोकेटेड कॉस्ट है, यानी कि जो रेंट है, जो मेरे पास पावर कॉस्ट है, जो डेप्रिसिएशन है, उसको पहले एलोकेट करेंगे। फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसको कहां फेंक देंगे हम लोग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। बेस्ड ऑन कौन सा मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाला। डिटेल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर बाय SD1 एंड SD2 टू अदर डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज। जनाब यकीन करो 10 माज हलवा, बिल्कुल हलवा। हाँ ऐसे आते हैं,
मैं बताया ना 30 से 35 मार्क्स ऐसे ही होता है। अगर किसी बच्चे के 30-35 मार्क्स आए तो समझो उसने कॉस्टिंग पढ़ी नहीं है, वो ऐसे ही उठ के गया है, बताया ना मैंने। किसी ने बताया था वो 18 पे फेल हुआ है। वो टैलेंट है भाई, कोई ये कोई यूनिक टैलेंट है जो 18 पे फेल हुआ है भाई। हाँ लिखा हुआ कमेंट में। हाँ देखो ना 10 मार्क्स फ्री के दे दिए, इसका मतलब आपने जो है ना वो सिर्फ 40 मार्क्स लेना है। तो एग्जामिनर यार देखो मैंने किताब में सबसे पहला पेज देखो, किताब का सबसे पहला पेज देखो, मैंने इसमें पासिंग रेशियो दिया हुआ है। किताब का पहला पेज देखें, हिस्टोरिकल पासिंग ट्रेंड दिया हुआ है रेशियो। पिछले सवाल प्रिंट ही नहीं किया इन्होंने। सर पिछले सवाल में 90%। अबे प्रिंट ही नहीं किया। हाँ दिया ना। हाँ 90.2 सर पहले गिरते हैं फिर बढ़ जाते हैं, फिर गिरते हैं फिर बढ़ जाते हैं। और शुरू सर पिछले वाले में कितना आता है सर पिछले से 55%। चलिए आपका ही ओवरऑल ओवरऑल है, पूरा आईकैप का है, पूरा आईकैप का है। कुछ कुछ आसान आएगा क्योंकि देखिए पहले गिरते हैं फिर बढ़ रहे हैं। नहीं हमारा बढ़ेगा 50%। चलें सर सुने, स्टार्ट करें बॉस, स्टार्ट करें जनाब। मुझे सबसे पहले जनाब मुझे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है। चले लड़के सुनेंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहां पे मैं लिख रहा है जनाब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दो है मेरे पास, कौन कौन से, पीडीए और पीडीबी। फिर बॉस मेरे पास है सर्विस डिपार्टमेंट, SD1 और SD2। चले सर, हमें फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करना है और ये मुझे सारी इंफॉर्मेशन कैसी दे रहे हैं, बजटेड की। और लड़के कौन कौन सी कॉस्ट है मेरे पास, इनडायरेक्ट कॉस्ट को इन्होंने ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है। इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। जी जनाब, बेसिक की क्लासेस किसका पार्ट होता है, ये फैक्ट्री ओवरहेड का, ऐसा ही है। चलो बॉस, इनडायरेक्ट इनको एलोकेट करके दिया हुआ इन्होंने, कितना कितना। अच्छा ये सारा का सारा सवाल किस पे चल रहा है, रुपीज इन थाउजेंड्स पे। 1900 और ये 600, ये मेरा भाई 50 और ये कितना 20। टोटल भी बना लेते हैं यार। हाँ जरूरत तो नहीं है, टोटल कितना मेरा भाई 2570। इनडायरेक्ट मटेरियल पे आइए, कितना जनाब 900, 1100, 150, 55 और टोटल है जनाब मेरे पास 2205। उसके अलावा मेरे पास 3 कॉस्ट मजीद हैं। कौन कौन सी जनाब, एक मेरे पास फैक्ट्री का रेंट, एक है मेरे पास पावर की कॉस्ट, एक है मेरे पास जनाब डेप्रिसिएशन। हाँ लड़के जनाब जी सर, फैक्ट्री का रेंट बेसिस दे रहे हैं नीचे। फैक्ट्री ओवरहेड को किसकी बेस पे बांटेंगे, किसकी बेस पे, फ्लोर एरिया। जी जनाब, पावर की कॉस्ट को किस पे बांटेंगे, किलोवाट आवर्स। फिट है, बिल्कुल ठीक है, किलोवाट आवर्स पे। डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ एसेट दे रहे हैं, नहीं दे रहे। बुक वैल्यू दे रहे हैं, नहीं दे रहे। यार अब क्या करें, मशीन आवर। जो मशीन जितने ज्यादा घंटे चलेगी उस पे इतना ज्यादा डेप्रिसिएशन, मजबूरी के तहत। असूलन किस पे होना चाहिए, कॉस्ट पे, लेकिन इस सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन में ये इसका बेस्ट है। एग्रीड। आगे जनाब। जी जनाब, मेरे पास फैक्ट्री रेंट टोटल कितना है 1340। मेरे पास पावर की कॉस्ट कितनी है टोटल 1515। मेरे पास डेप्रिसिएशन की टोटल कॉस्ट कितनी है 3500। ऐसा ही है। आओ लड़के, हम जरा कॉस्ट को अलोकेट करने चले। वर्किंग नोट, यस बॉस, वर्किंग नोट। मैं जरा इस कॉस्ट को अलोकेट करने चला। सबसे पहले मैं बात करूंगा फैक्ट्री के रेंट की।
आइए जी, सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, लड़के रेंट मेरे पास है कितना 1340, फ्लोर एरिया की बेस पे लोकेट करेंगे कितना सर मेरे पास 5000, यस, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल करना पड़ेगा लड़के, कितना मेरे पास 5000 प्लस 4000 प्लस 500 और 500, ऐसा ही है, ऐसा ही है, कितना बॉय 10,000। तो जनाब PD1 में कितनी कॉस्ट आई, हाँ 670, ये 1000 चल रहा है, आप सारे पूरा क्वेश्चन रुपीज इन थाउजेंड्स के अंदर है। उसके बाद है मेरे पास PDB, मेरे पास कितनी कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का फ्लोर एरिया कितना है मेरे पास 4000 डिवाइडेड बाय टोटल कितना 10,000, कितना बॉय 536। उसके बाद है मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट 1, जी जनाब मेरे पास कितनी कॉस्ट 1340 मल्टीप्लाई बाय SD डिपार्टमेंट 1 पे फ्लोर एरिया कितना है बॉस 500 डिवाइडेड बाय 10,000, कितना भैया, हाँ 67, ऐसा। फिर है मेरे पास सर्विस डिपार्टमेंट 2 1340 मल्टीप्लाई बाय सेम, इसका भी एरिया इतना ही है, कितना भैया सेम 67, ऐसा ही है। और लड़के फ्लोर एरिया कितना मेरे पास 670, ये कितना 536, ये कितना 67, ये कितना, कोई दिक्कत परेशानी है भैया, कोई दिक्कत परेशानी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगला है मेरे पास पावर कॉस्ट, जी बॉस नेक्स्ट है मेरे पास जनाब पावर कॉस्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, पावर कॉस्ट टोटल कितनी है मेरे पास 15 मल्टीप्लाई बाय जनाब किसकी बेस पे लोकेट करेंगे किलोवाट आवर्स, 800 डिवाइडेड बाय, जी जनाब टोटल किलोवाट आवर्स कितने हैं 800, 650 और खूबसूरत, ऐसा ही है, कितना बॉय, हाँ 1600, कितना बना 750, क्या लिखूं ऐसा, चलो भैया ये कितना 758, राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। अगला बताओ 568, फिर बताओ 47, फिर बताओ 1, क्या सबों को बातें समझ में आ रही है भाई, है ये कर लोगे ना यार, ये इतना तो कर लोगे ना भाई, है ना। चले जी अगला नेक्स्ट, उसके बाद है मेरे पास डेप्रीसिएशन, यस बॉस डेप्रीसिएशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, मेरे पास टोटल डेप्रीसिएशन की कॉस्ट कितनी है 3500 मल्टीप्लाई बाय, असूलन किस पे करना चाहिए था कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट जनाब, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है मेरे पास नहीं है, हमने बोला जनाब बुक वैल्यू वो भी नहीं है, तो मेरे पास इस इंफॉर्मेशन में इस सवाल के अंदर किसकी कौन सा एप्रोप्रिएट बेस है मेरे पास मशीन आवर्स, कितने मशीन आवर्स जनाब 19,250, हाँ जी नहीं यूनिट नहीं, मशीन आवर्स ज्यादा सही है ना, मशीन डेप्रिसिएशन मशीन वो ज्यादा सही रहेगी ना। चले सर टोटल कितना मेरे पास 19,250 प्लस 12,250 प्लस 2,800 प्लस 700, कितना 35,000, कितना एक मिनट 1925, यस बॉस कितना 1925, ये 1,225, ये 280, ये फिट है जनाब। ये वर्किंग शो करें या नहीं करें सुन ले, देखो मेरी मानो तो ये वर्किंग चिल्लड़ है, ये वर्किंग आप कैलकुलेटर पे कर लें, टेक्निकल वर्किंग होती तो मैं बोलता जनाब इसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं, तो फिर तुम वर्किंग कर लो तो वर्किंग के मार्क्स मिल जाएंगे। सुनना 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 मेरे भाई सुनना, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला सर ये वर्किंग, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने इसका 1 मार्क्स रखा,
फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने इसका 1 मार्क्स रखा, आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करके यहां पे लिख दिया 1 मार्क्स पूरे मिले। लेकिन अगर ये कोई वर्किंग 670, अगर ये वर्किंग बहुत ही कोई खतरनाक किस्म की वर्किंग है फॉर एग्जाम्पल, और ये आंसर आपने कैलकुलेटर पे गलत लिख दिया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्री करते हो? इसके मार्क्स कितने आपके? फॉर एग्जाम्पल 1 मार्क्स है, आपने लिखा पूरे 1 मार्क्स मिले, वर्किंग आपने शो नहीं की, पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलत नंबर लिखा तो सर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पहली बात। दूसरा, हमने बोला जनाब, मैं रिकमेंड क्या करता हूं जनाब, आप इसकी वर्किंग ना करें। क्यों? चिल्लड़ वर्किंग है, इसमें गलती के चांसेस कम है। एग्री करते हो? गलती के चांसेस ही नहीं है, कोई बहुत ही टैलेंटेड होगा जो उसमें भी गलती कर लेगा। हाँ, अब मैं बोलूं जनाब, ये कोई बहुत ही टेक्निकल वर्किंग है। फॉर एग्जाम्पल पता नहीं क्या डिवाइड हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ग्रॉस अप हो रहा है, एक टेक्निकल वर्किंग है जनाब। फिर तुम लिख के करो, लिख के करोगे तो तुम्हें गलत कर दिया, लिख के किया लेकिन गलत कर दिया, आधा मार्क्स दे देगा, आधा मार्क्स दे देगा। तो आपको उसी वक्त एग्जाम में खुद जज करना पड़ेगा कि जनाब मैं वर्किंग करूं इसकी कि ना करूं, चिल्लड़ होगा नहीं करो। अभी मैं अगला सवाल कराऊंगा कैलिफोर्निया, उसके अंदर सारी वर्किंग चिल्लड़ है, एक वर्किंग में आप गलती करोगे, मुझे पता तुम गलती करोगे, ऐसे ये बेसिस है। हाँ, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मुझे पता तुम एक वर्किंग में तुम गलती करोगे, उसको तुम अगर कैलकुलेटर पे कर लोगे तो 0 मार्क्स, लिख के गलती करोगे तो आधे मार्क्स तो मिलेंगे ना भाई। अभी बता रहे हैं, ये करने तो दे, साथ चलते हैं ना। मुझे तो बत कराओ, दूसरे सवाल पे चलेगा तुम लोग। ऐड कराओ मेरा भाई, कितना? 6153 बॉय, ये कितना? 4029, ये कितना? हाँ 594, ये भाई 354, ये लड़के बता दे यार, मेहरबानी होगी। टोटल कर लो ना यार, कैलकुलेटर पे 2-3 बटन दबाओगे यार। कॉपी क्यों कर रहे हैं आप लोग? कॉपी खुद क्यों नहीं किया? हाँ 111, चलो भाई सुनो, मुझे फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करना है। जी जनाब, मुझे ये पैसे भी किससे रिकवर करने हैं? कस्टमर से। क्या किया जाएगा? इसके पैसों को कहां फेंका जाएगा? प्रोडक्शन में, फिर रेट निकाला जाएगा। जनाब कौन सा मेथड है मेरे पास? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ी सी ख्वारी होने वाली है, 2-3 लाइनों की। चले बॉस सभी करते हैं। मैं सबसे पहले एलोकेट करने चला किसको? लड़के SD1 को। SD1 की एलोकेशन का सीन क्या है मेरे पास? 30, 65 और 5। मानते क्या नहीं? चलो भाई बांटो जरा इसको। 594 को 30, 65 और 5 पे कितना? 178, फिर 386, 594 खत्म। ये 30, 1 रुपए देख लें, पूरा बराबर हो गया। डन है। चलो लड़के, अब ये कुल मिला के कितना हो गया? 384। जी जनाब, अब मैं SD सर्विस डिपार्टमेंट 2 को मैं एलोकेट करने चला। क्या सीन है इसका? 55, 35 और 10 एलोकेट कराओ भाई। कितना? 211, फिर 134, फिर 39। डन है, वो खत्म कर दें। एक और किया, चलो कर दिया तो 39। SD1 30%, 65% और 5%। कितना? 12, 25 और 2। अब इस 2 को अब तो खत्म कर दो। अब कर दिया। SD2 55%, 35% और जनाब 10%। आई एम सॉरी, डिवाइडेड बाय कितना हो गई? हाँ लड़के, कितना? पॉइंट में नहीं लिख रहा है, मुझे कोफ्त होती है पॉइंट में लिखने में ना। हाँ, क्योंकि अब मैं इसको नहीं दूंगा ना कॉस्ट। टोटल कितना होगा? 55। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो ऊपर भी पूरा 100 बनना चाहिए। ऊपर पूरा 100 तो नहीं बन रहा। कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। तो डिनोमिनेटर भी इतने करेंगे।
मैथ्स है ना भाई? हाँ लड़के, कितना आंसर? 6 ऐसा कुछ ज्यादा हो गया। अब सही है। हाँ लड़के, कितना? 4 5। चलो लड़के, मुझको रेट कैलकुलेट करने का डिवाइडेड बाय, यस बॉस, मशीन आ दे रहा है क्या? बिल्कुल दे रहा है। कितने मशीन आ रहे हैं? बेसिस उसने मुझे खुद दे दिए, बेस्ड ऑन मशीन आर। कितना? 19 250। ऐसा ऐसा कितना लड़के? आंसर क्या आया? 340 पॉइंट पर मशीन। अच्छा लड़के, ये रुपीज इन 1000 था। यू कर ले भाई, जान छोड़ा। पता नहीं यार मेरे को क्या, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना रुपीज इन 1000 में कर लो। मैंने तो आरएस लिख दिया ना, रुपीज का मतलब पूरा नंबर है, रुपीज है। ऊपर मैंने लिखा ना रुपीज इन 1000 का, मतलब ये सारे जो है ना रुपीज इन 1000 में। चलो लड़के, इसको किससे डिवाइड कराएंगे? डिवाइडेड बाय, जी जनाब, लेबर आवर्स। लेबर आवर्स कितने मेरे पास? टोटल लेबर आवर मुझे नहीं दे रहा, मुझे लेबर आवर टोटल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे? जी सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी में कितने यूनिट बना लिए? 800 यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं? 38। तो कहना क्या चाहता है भाई, कितने घंटे हैं? 10,000 20,000 अबे 30। सही है। चलो भाई, 150 पर डायरेक्ट लेबर आर। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? पक्का? आगे बढ़े। होए होए, बहुत पढ़ना है भाई, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। अच्छा 5 बजे होती है ना? बेहतरीन बात कर दी तुमने। 4:58 पे खत्म करेंगे। 2 मिनट तुम्हें स्ट्रेट चलने में, बेहतरीन हो गया। चले सर आगे। अगला सवाल, होमवर्क नहीं है, सवाल करना है। अभी तो बोला तुम लोगों को यार 5 बजे तक क्लास चलेगी। चले सर, अगला सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 17, कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 17, कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 17, कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 17, कैलिफोर्निया। नहीं, ये थोड़ी बोला कि मेथड था यार। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की बेस ज्यादा प्रोड्यूस नहीं थी, ज्यादा प्रीपेड होता है मशीन आवर्स। यूनिट प्रोड्यूस डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन ज्यादा होता है कि अगर ज्यादा मशीन चली है डेफिनेटली तो वहां पे ज्यादा मशीनें लगी हुई हैं, ज्यादा डेप्रिसिएशन। भाई एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हो साथ साथ, मार्किंग स्कीम देखते हो, इसीलिए सवाल के नीचे फौरन दिए हुए भाई। ये जरूरी है, ये जरूरी है। वो ब्रैकेट में वर्क की ना। कौन सा दे रहा है सवाल में? देखो मशीनर दे रहा है। हाँ मशीनर दे रहा है सवाल में भाई। चले बॉस, क्या बोर्ड का सफाया किया जाए? चले जनाब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ करें, आप लोग करें, आप लोग करें बॉस। क्वेश्चन नंबर 17, कैलिफोर्निया। चले जनाब, अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे पास।
स्प्रिंग 2022 का सवाल है कैलिफोर्निया। चले बॉस शुरू हो जाए फटाफट, 5 मिनट आपके, 6 मिनट मेरा। फ्यूल का बताइए, नहीं तुम बताओ ना। 1200 और ये क्या 1200 600 कॉस्ट एलोकेट बता रहे हो? चेक करने दो 1 मिनट। फ्यूल कॉस्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है भाई? 1800। ठीक है, कितनी पार्टी? 1200 और बिल्कुल गलत जवाब। नहीं और हाँ कौन बोला? सही बोला, बोलो बोलो। 810 और 900 बिल्कुल ठीक है। चले सर फ्यूल भी मशीन आर पे जाएगा। जी जनाब, फ्यूल भी मशीन आर में जाएगा। देखो यार ये सवाल इंतहाई कोई हलवा सवाल है, सिर्फ एक खेल है इसके अंदर। किस चीज का? फ्यूल कॉस्ट का, बस और कुछ भी नहीं है। तो जनाब फ्यूल कॉस्ट खुद से कैलकुलेट करें, दिमाग चलाइए। जब तक मैं सवाल शुरू कर रहा हूं, जब तक मैं फ्यूल कॉस्ट पे आऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फ्यूल कॉस्ट कर चुके होंगे। जब तक मैं सवाल तो शुरू करूं, चले जनाब सवाल पढ़ने का तरीका। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। जी सर, रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? कंप्यूट दी डिपार्टमेंट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। मुझे कौन सा रेट निकालना है? ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना है। कैलिफोर्निया लिमिटेड रन अ फैक्ट्री विच हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जी सर, हमारे पास 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं। कौन कौन से? जी सर, मैंने बोला जनाब एक AB और एक AC, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। कौन से? SA और SB। CL allocate the cost of service department by using simultaneous equation। अंडरलाइन करें सर, कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? साइमल्टेनियस बोले तो अलजेब्रिक। A summary of the production budgeted overhead। सर बजटेड ओवरहेड मुझको नीचे दे रहा है, और जनाब मेरे पास बजटेड ओवरहेड के अंदर 1 2 3 4 है। कितने बॉस? 4 हैं। उसके बाद अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मशीन आर दे रहे हैं, लेबर आर दे रहे हैं, फ्लोर एरिया है, और सर्विस डिपार्टमेंट कितने परसेंट सर्विस देता है। बेसिस ऑफ ओवरहेड मेरे पास है जनाब मशीन आर और लेबर आर। रिक्वायरमेंट्स ऊपर बहुत ही खूबसूरत अंग्रेजी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? दी पर आवर फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन इन डिपार्टमेंट AC इज 50% मोर देन दैट ऑफ द मशीन इन डिपार्टमेंट AB। 990 और 810 सारे। हाँ दोबारा बोलो। 990 810। चले सर स्टार्ट करें। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्यूल कॉस्ट के लोकेट करने में थोड़ा सा आपको दिमाग चाहिए, बाकी में कोई दिमाग नहीं चाहिए। फ्री फंड के मार्क्स है, फ्री फंड के मार्क्स है। स्टार्ट करें मेरा भाई। आइए बॉस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मुझको फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और यहां पे मैं लिखेगा सर्विस डिपार्टमेंट। जी जनाब, मैंने बोला सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेरे पास 2 हैं। कौन से? AB और AC। सर्विस डिपार्टमेंट मेरे पास कौन से हैं? SA और SB। इधर मैं लिख देगा जनाब टोटल। मेरे पास कितनी कॉस्ट है जनाब? मेरे पास एक फैक्ट्री रेंट है, मेरे पास एक फ्यूल कॉस्ट है, मेरे पास एक डेप्रिसिएशन है, और मेरे पास एक इलेक्ट्रिसिटी है। चले बॉस सुनेंगे। जी सर नीचे बेसिस भी दे रहे हैं। फैक्ट्री रेंट को किसकी बेस पे लोकेट करोगे? फैक्ट्री को फ्यूल कॉस्ट पे क्यों करते हैं? रेंट को फ्लोर एरिया पे करेंगे ना। फैक्ट्री रेंट को फ्यूल कॉस्ट पे क्यों करें? क्यों छोड़ते हैं? अबे रिकॉर्डिंग वाले बच्चे भी हैं यार, ऐसा नहीं करो हैं। अबे चले सर सुने। हाँ बॉस, फैक्ट्री रेंट। सर फैक्ट्री रेंट को किसकी बेस पे लोकेट करेंगे? फ्लोर एरिया पे। जी जनाब, फ्यूल कॉस्ट को किस पे करेंगे? चलो बाद में देखते हैं। डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट दे रहे क्या? बुक वैल्यू दे रहे क्या? तो सर किसकी बेस पे करें? मशीन आवर्स पे। इलेक्ट्रिसिटी किस पे करें? इलेक्ट्रिसिटी किस पे करें? सवाल देखो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है?
बिजली, लाइटिंग शाइटिंग, लाइटिंग शाइटिंग। अगर पावर का लफ्ज होता तो मैं किलोवाट आवर्स पे करता। पावर जो बिजली, जो मशीनों में जो बिजली लग रही होती है उसका नाम होता है पावर। मशीनों में जो बिजली चाहिए होती है ना उसके लिए वर्ड यूज होता है पावर का। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड यूज होता है लाइट पंखों के लिए यूज होता है। एग्रीड? तो किसकी बेस पे किया जाएगा? फ्लोर एरिया पे। ठीक हो गया भाई। फ्यूल मैंने भी छुड़वाया, फ्यूल मैंने छुड़वाया, वो आखिरी है, उसी के साथ सवाल खत्म हो जाएगा। आ लड़के, फैक्ट्री का रेंट कितना है भैया? 2500। ये पूरा सवाल किस में चल रहा है? रुपीज एंड थाउजेंड में। फ्यूल की कॉस्ट, यस बॉस, मेरे पास टोटल फ्यूल की कॉस्ट कितनी है? 1800। डेप्रीसिएशन मेरे पास कितनी है जनाब? 2000। मेरे पास फैक्ट्री का फ्लोर एरिया कितना है? 1100। ऐसा ही है। और लड़के जरा वर्किंग करने चले। हाँ मेरा भाई, वर्किंग नोट करने चले। सबसे पहले मैं फैक्ट्री के रेंट को अलोकेट कर रहा हूं। फैक्ट्री का रेंट मेरे पास टोटल कितना है? 2500। किसकी बेस पे एलोकेट करेंगे? फ्लोर एरिया पे। कितना जनाब? 6000 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है भाई? 12000। तो कितना आया? ये मैं बात कर रहा हूं जनाब किसके लिए? ए बी डिपार्टमेंट के लिए। कितना? 1250। कितना बॉय? एसी कर लोगे खुद ही? फ्लोर एरिया चेंज होगा सिर्फ। कितना बॉय? 9। हाँ खैर है यार, कुछ नहीं होता। कितना भाई? 180। ये एग्रीड। मैंने राउंड ऑफ कर दिया, मेरे को पॉइंट अच्छे नहीं लगते। डन है? या अगर पूरा क्वेश्चन जो ना एक पैटर्न में लेके चलना, या तो राउंड करना या तो नहीं करना। आधा सवाल राउंड कर रहे हो, आधा नहीं कर रहे हो, वो गलत है भाई। एग्रीड? डन है बॉस? चले सर, उसके बाद फ्यूल कॉस्ट पे भी आते हैं। डेप्रीसिएशन, यस बॉस, डिपार्टमेंट ए बी की बात कर रहा हूं, बाकी तो तुम लोग कर लोगे। डेप्रीसिएशन कितना है मेरे पास? टोटल 2000 मल्टीप्लाई बाय सीन क्या है मेरे पास? मशीन आर। मशीन आर कितने मेरे पास? 22000 डिवाइडेड बाय 12000। ऐसा ही है? सॉरी 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 सॉरी, कितना सर मेरे पास? 34000। ऐसा ही है? कितना मिला इसको? 1294। इसी तरह से तुम एसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। कितना है मेरे पास? डेप्रीसिएशन 2000। इसमें कितना? 12 और 34 कितना? 706। और लड़के तो डेप्रीसिएशन में कितनी कॉस्ट आई मेरे पास? 1294 और ये 70 से इधर कुछ भी नहीं है? नहीं सर। उसके बाद है मेरे पास जनाब इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है मेरे भाइयों मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की मेरे पास कॉस्ट कितनी है? सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट नंबर ए बी की बात कर रहा हूं। 1100। किसकी बेस पे एलोकेट कर रहे हैं? फ्लोर एरिया। मशीनों पे जो बिजली लग रही होती है उसको हम पावर बोलते हैं, उसको हम पावर बोलते हैं। चले बॉस सुने, ये होती है लाइट पंखों वाली इलेक्ट्रिसिटी। जी सर, तो 1100 मल्टीप्लाई बाय फ्लोर एरिया बताइए। 6000 डिवाइडेड बाय 12000 कितना बॉय? 500 भाई, बाकी तुम लोग कर लोगे। ऐसा ही है? ये कितना मेरे पास? 550। ये कितना? 412। ये 83। ये एक आध रुपए तो नहीं बराबर हो रहा है? बराबर है। सुनो सुनो, फ्यूल कॉस्ट पे आ जाओ मेरा भाई। सर फ्यूल कॉस्ट का खर्चा कितना आया? फ्यूल कॉस्ट का खर्चा कितना आया सर? 1800। नीचे अंग्रेजी क्या बोल रहे हैं? द पर आवर फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन इन डिपार्टमेंट एसी इज 50% मोर देन दैट ऑफ द मशीन इन द डिपार्टमेंट बी। क्या कह दिया सर? क्या कह दिया? फ्यूल का मतलब सुनो, पेट्रोल। सुनना सुनना, फ्यूल का मतलब पेट्रोल। जनरेटर आपने चलाया, गौर से सुनना, लॉजिक समझा रहा हूं। तुम लोगों को आंसर देना चाहिए था, तुम लोगों ने गलती की, दिमाग चलना चाहिए था। सुनना, मैंने बोला बॉस आपने जनरेटर चलाया, जनरेटर में फ्यूल कितना डाला? फॉर एग्जाम्पल सर आपने जनरेटर में फ्यूल डाला 1800 रुपए का। सुनना, 2 रूम है,
रूम नंबर 1 सर, रूम नंबर 2, 2 रूम है, रूम 1 एक आपका एक भाई का, ओके जी सर। यहां पे एसी चल रहा है, यहां पे पंखा चल रहा है, लॉजिक क्लियर? आप पंखे में रह रहे हो, भाई एसी में रह रहा है, डन। कितने घंटे? हमने बोला सर 8 घंटे आपने जो है वो एसी चलाया, और रूम 2 फैन भी कितने घंटे चला? 8 घंटे। फ्यूल कितना कंज्यूम हो गया? बांटो। गलत हो रहा है, 900 900। लॉजिक क्लियर? गलत। तुमने बोला बांटो सर, बेस्ड ऑन आवर्स, बेस्ड ऑन आवर्स बांटो बॉस। मैंने बोला बांटे सर, किस बेस पे बांटेंगे? आपने बोला सर ये टोटल घंटे हो गए 16 घंटे, और इसको बांटे तो ये इसको मिलेगा 900, इसको मिलेगा 900। सर बात गलत हो जाएगी। वो एसी 8 घंटे चला के मस्त सोया, ये बेचारा पंखे में 8 घंटे सोया, तुम फ्यूल कॉस्ट बराबर शेयर करो। लॉजिक गलत, लॉजिक गलत। किसी को एतराज? सुनना, मैंने बोला यार चलो 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 चलो, नाराज नहीं हो, इधर देख ले भाई, छोड़ तेरा खेल खत्म, इधर आजा। मैंने बोला भाई एसी कितने घंटे चलाया आपने? इसने बोला इस भाई को यार तो नाराज क्यों हो रहा है, एक काम कर मैं 8 घंटे एसी चलाऊंगा, तू 12 घंटे पंखे चला। अब सही है? अभी भी गलत है बॉस। क्यों सर? इसके वोल्टेज का हिसाब किताब अलग, इसका वो क्या होता है वोल्टेज का हिसाब किताब अलग। ये 8 घंटे के अंदर ज्यादा बिजली खा जाएगा, ये पूरे महीने भी चलेगा तो ये इतनी बिजली नहीं खाएगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला सर ये जो फ्यूल चाहिए आपको, उसमें 2 डिपार्टमेंट है आपके पास, एसी और एबी। ये बोल रहे हैं जनाब द रिक्वायरमेंट ऊपर वाली अंग्रेजी, द फ्यूल पर आवर, द पर आवर फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन डिपार्टमेंट इन एसी is 50% more than that of the machine in the department AB। यानी कि जो एसी की मशीनें हैं जनाब वो ज्यादा हैवी वोल्टेज वाली मशीनें हैं। AB के मुकाबले में कितनी हैवी वोल्टेज वाली मशीनें हैं? 50%। ऑल दो फ्यूल कॉस्ट किस पे होना चाहिए? आर्स पे, मशीनों के आर्स पे। लेकिन एसी AB में कितनी मशीनें चली हैं? 22,000 घंटे मशीनें चली हैं। एसी में कितनी चली हैं? लेकिन सर ये जो 12,000 घंटे चली हैं ये एबी के मुकाबले में ज्यादा है, ये ज्यादा हैवी वोल्टेज वाली हैं। एग्री करते हो भाई? समझो इस्त्री है ये सर, ये ज्यादा वोल्टेज खींचेगी, इसमें ज्यादा कॉस्ट देनी चाहिए। लॉजिक समझ में आ रही है? सेंस बन रहा है? तो जनाब किसकी बेस पे एलोकेट किया जाएगा बहुत सुनेंगे। मैंने बोला जनाब मेरे पास यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट, कौन कौन से? एक एबी और एक एसी। यहां पे मशीन आवर्स कितने दे रहे हैं? हमने बोला जनाब एबी के अंदर मशीन आवर्स मेरे पास हैं, एबी में मेरे पास मशीन आवर्स हैं जनाब 22,000, और यहां पे मशीन आवर्स कितने मेरे पास? 12,000। लेकिन सर ये जो मशीन के है वो ज्यादा हैवी वोल्टेज वाली है, इसके मुकाबले में कितना ज्यादा? तो 50% लेके इसमें ऐड कर दो या 150% कर दो। लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोला? कितने घंटे बॉस? 18,000। ये कितने? 22,000। अब बेसिस सही बनी? अब हो गई सर बेसिस सही। अब कितना हुआ टोटल? अब इंसाफ हो जाएगा। अब इंसाफ ऐसे तो इंसाफ नहीं होगा ना भाई। हाँ तो बढ़ा दिया ना मैंने इसके घंटे। ना इस अगर सुनो एसी वाला 1 घंटे में मशीन नहीं चलाता फिर क्या होता? हमने बोला इसकी मशीनें हैं तो हैवी ड्यूटी, लेकिन हमने चलाई नहीं, तब भी तुम लिखते हैं यहाँ पे 22,000 मल्टीप्लाई बाय 150%। लॉजिक समझ में? मैंने क्या बोला? एसी है लेकिन हमने चलाया नहीं, तब भी इस भाई को शेयर करेंगे? नहीं तो एसी तो लगा हुआ ना यार। लॉजिक क्लियर हुई? जितना चलेगा उसके हिसाब से ना भाई, जितना चलेगा उसके हिसाब से ना भाई। चलो लड़के एलोकेट करवाओ फ्यूल की कॉस्ट। एबी में कितना? 1800 मल्टीप्लाई बाय 22,000 डिवाइडेड बाय 40, और एसी में कितना? 1800 मल्टीप्लाई बाय कहां गया? 18,000 डिवाइडेड बाय 40,000। हाँ लड़के कितना कितना मिला इसको? 990 और 800 रुपीज इन 1000 चल रहा है। तो भैया ये कितना हो गया मेरे पास? कितना था ये? 990 और क्या? सबको बातें समझ में आई लड़के? यही किया था?
किया था सर, मैंने ये किया था। ये क्या था? चले जनाब, लड़के ऐड करोगे मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्ग? 4084 कितना? 2866 ये भाई 270 और टोटल भी कर लो यार अगर बुरा ना मानो तो 7400 डन हो गया। चलें सर, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कहां फेंकना है जनाब? सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कहां फेंकना है मैंने? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मेथड कौन सा है मेरे पास? साइमल्टेनियस बोले तो अलजेब्रिक। इधर सॉल्व कर ले मैं। आओ जी, दो इक्वेशन बनेंगी सर। कौन कौन सी? एक सर्विस डिपार्टमेंट ए और एक सर्विस डिपार्टमेंट बी। सुनिएगा बॉस, ऐसे सर्विस डिपार्टमेंट ए, सर्विस डिपार्टमेंट ए की अपनी कॉस्ट कितनी है मेरे भाइयों? सर्विस डिपार्टमेंट ए की अपनी कॉस्ट कितनी है? 210 प्लस ये कुछ सर्विसेज किससे लेगा? सर्विस डिपार्टमेंट बी से। प्लस कितने परसेंट लेगा? 15 नहीं है? देखो सवाल में 15 नहीं है, 15 है ना यार। एसबी वाला कितनी सर्विसेज दे रहा है? ऐसे वाले को 15% बोले तो 0.15 एसबी। एग्रीड। चले सर, एसबी वाली इक्वेशन बनाइए। हमने बोला सर एसबी वाली इक्वेशन बना रहे हैं। एसबी की अपनी कॉस्ट कितनी है? 180 प्लस इसको और भी कॉस्ट मिलेगी। कहां से मिलेगी? एसए की तरफ से। कितनी मिलेगी? 0.2 एसए। एग्री करते हैं? चले सर, मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करते हैं। एसए इज इक्वल टू 270 प्लस 0.15। एसबी की जगह पे ये पूरी इक्वेशन उठा के लिख दो, 180 प्लस 0.2 एसए। ऐसा मैथमेटिकली सॉल्व करके दोगे? मैथमेटिकली मुझे सॉल्व करके दोगे? एसए कितना? एसए 306। पक्का भाई? पक्का? मैथ्स ना नहीं करेंगे? एक्स बना ले, मतलब ऐसे अजीब सा लग रहा तो एक्स वाई कर दें। ये तो आसान मैथ्स स्कूल वाली है। अच्छा नहीं, आप वैसे देख रहे हैं ना, तो घर में छोटे बहन भाई होंगे आपके जो 4-5 क्लास में, उनसे बैठ के समझिए, वो बेहतरीन समझाएंगे। सर ये ऐसे में 270 प्लस 20% है जी, तो 306। कितनी सर्विस ले रहा है? लेने वाली सर्विस देखो ना, 306 प्लस का मतलब सर्विस लेगा ना। कौन सा समझ नहीं आया हसनैन भाई? फ्यूल वाला ये। अच्छा चलो लड़के, एसबी पे चले। एसबी की इक्वेशन क्या है मेरे पास? 180 प्लस 0.2 ऐसे ऐसे का नंबर में निकाल चुका हूं 306। कितना आंसर मेरा भाई? 241। ऐसा? आओ लड़के, तो भैया अब ये नंबर कितना हो चुका है? 306। ये नंबर कितना हो चुका है मेरे पास? 241। एग्री करते हो? एग्री करते हो? आओ लड़के, मैं इसको एलोकेट करने चला। मैं सबसे पहले ऐसे को एलोकेट कर रहा हूं 306। यस बॉस, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट? ऐसे का एलोकेट करेंगे 40 122 और बेहतरीन हो गया। एक लाइन ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे लिख देता हूं। चले सर, ऐसे 306 40% और 40%। हाँ बॉय, 122 और 122। ठीक हो गया भाई? उसके बाद है मेरे पास एसबी। एसबी कितना है मेरे पास? 241। जी सर, कितना कितना? 40 और 45 और 40, ऐसा ही है? कितना बॉय? 108 और 96। खत्म? खत्म मेरा भाई। चले सर, ये टोटल को थी कितनी? सर ये टोटल को थी कितनी? 450। चेक करो, यही हुई है। 1 रुपए का फर्क है, 2 रुपए। हाँ सही है, हाँ सही सही डन है। लॉजिक क्लियर? हाँ लड़के, ऐड करोगे 4314। ये मेरा भाई
3084। क्या सबों को बातें समझ में आ रही है? चले सर, डिवाइड करना है। यस बॉस, डिवाइड करेंगे। मशीन आर और लेबर आर सब दे रहा है बॉस। 4314000 डिवाइडेड बाय मशीन आर। कितने मशीन आर? 22,000। इधर आइए सर, 30840000 डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। कितने लड़के? 10,000। आंसर प्लीज कितना? 196 पर मशीन आर था ना ये। और ये भाई रुपीस 308.4 पर डायरेक्ट लेबर आर। क्या सबों को बातें समझ में आई? क्या सबों को बातें समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं है। चले सर, होमवर्क खेला जाए। होमवर्क के बगैर तो कुछ गुजारा ही नहीं है ना भाई। होमवर्क के बगैर तो गुजारा नहीं है ना मेरा भाई। सर होमवर्क लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 जायका लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 11 जायका लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर, होमवर्क दे रहा हूं मेरा भाई, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 जायका लिमिटेड। एक और देगा मैं, रुको जरा, सब्र करो। क्वेश्चन नंबर 8 जनाब, एक और सवाल होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 नाइट्रेट लिमिटेड। 2 सवाल। ओए होए। क्वेश्चन नंबर 16 ओए होए, और क्वेश्चन नंबर 14। भाई वाह, खूबसूरत। 16 और 14 भी है। चलें सर, आज की क्लास को हम इधर रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास से मुलाकात होगी। हसनैन मैं आपको समझा देता हूँ कॉल पे। अल्लाह हाफ़िज़।